दोस्तों आज की कहानी है अरे बहू ये रोटी कौन खाएगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रेखा जी खूबसूरत सी नाइटी में किचन में खड़ी चाय बना रही थी और आनंद साहब वही बंगल में साथ में खड़े ट्रे में बिस्किट और चाय का कप लगा रहे थे। इतने में पीछे से पायल सूड़ी की रुन झुन की आवाज आती हुई सुनाई पड़ी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी नई नवेली बहू रमा थी। 1 महीना किधर गया पता ही नहीं चला। रमा ने अनंत साहब और रेखा दोनों के पैर छुए। रेखा जी ने आशीर्वाद देते हुए गले लगाकर कहा, अरे बेटा इतनी सुबह सुबह उठने की जरूरत नहीं है, आराम से उठा करो, फिर तो आज छुट्टी का दिन है। तब तक आनंद साहब अपने कमरे में जा चुके थे। रमा ने रेखा जी की बात का जवाब नहीं देते हुए कहा, अरे ये क्या मम्मी जी आप फिर चाय बनाने लगी। अब आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा ये तो मेरा रोज का काम है। रोज की तरह रमा बोली, अरे नहीं मम्मी जी, अब आप अपनी बुढ़ी हड्डियों पर अत्याचार मत करिए। बुढ़ी हड्डियां। रेखा जी ने हैरानी से अपने बाएं दाएं देखा कि रमा किसे बोल रही हैं, पर आज भी उन्हें अपने सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आया। बुढ़ी हड्डियों का हकदार। रेखा जी अपने गले में थूक का घूंट निगलते हुए बोली, अच्छा ये बताओ तुम कैसी चाय पीना पसंद करती हो, मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। तब तक रमा चाय का ट्रे उठाकर टेबल पर रख आई थी। चाय के कप में चाय डालते हुए पूछा, अरे पापा जी किधर गए। तब तक अनंत साहब शॉर्ट्स की जगह ट्रैक पैंट पहने हुए आते दिखे। चाय पीते हुए रमा बोली, बाप रे मम्मी जी आप लोग इस उम्र में भी इतनी दूध चीनी डालकर चाय पीते हैं और फिर आप चाय को इतना उबाल कर मत पिया करो, दैट्स नॉट गुड। रेखा जी और अनंत साहब ने एक दूसरे की तरफ देखा। इतनी उम्र, अभी 1 महीने पहले तक तो याद भी नहीं था। हाँ पर शायद ये कमबख्त हेयर डाई ने कभी बताया ही नहीं होगा। रेखा जी ने कहा, ऐसी बात है, हम लोगों को ऐसी ही चाय पीनी पसंद है, तुम्हें जैसी चाय पसंद है बना लेना। रमा बोली, क्या मम्मी जी बात मेरे चाय की नहीं है, बात आप लोगों के सेहत का है। इतनी मोटी मलाई वाली दूध की चाय सेहत और दिल दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। मेरे मम्मी पापा 1 चम्मच दूध में बिना चीनी की चाय पीते हैं, अपना बहुत ध्यान रखते हैं। रेखा जी ने कहा, अच्छी बात है, पर सबकी पसंद और ज़रूरत अलग होती है। वैसे हम लोगों को ऐसी कोई बीमारी नहीं है मम्मी जी, बीमारियां भी कोई पूछकर थोड़ी ही आती हैं। खैर अब मैं आ गई हूँ ना। रेखा जी उठते हुए बोली, रमा मैं योग क्लास जा रही हूँ और अनंत साहब जिम। मोहन को मैंने आज का मेन्यू बता दिया है, पर तुम्हें कोई भी चेंज चाहिए या फिर अपनी पसंद का कुछ बनाना हो तुम मोहन को बोल देना। सुबह के 10 बज रहे थे। रेखा जी एक हाथ में कई सारे थैले और दूसरे हाथ में योगा मैट लिए हुए मोहन को आवाज लगाई। मोहन के साथ रमा भी आई और देखते ही रोज की तरह बोली, ये क्या मम्मी जी, ये भी कोई उम्र है इतना सामान उठाकर चलने की। हार्ट प्रेशर आता है और कहीं गिर गई तो फ्रैक्चर हो गया सो अलग, और बुढ़ी हड्डियों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बुढ़ी हड्डियां। रेखा जी ने फिर हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, पर नई बुढ़ी हड्डियों की वारिस उन्हें ही करार किया गया था। रेखा जी अपने पर संयम
रखते हुए बोली, रमा तुम रोज ही देख रही हो ये सब मेरा रोज का काम है। अपनी क्लासेज से लौटते हुए मैं रोज की ज़रूरतों की सभी चीज़ें लेती हुई आती हूँ, पर फिर भी मम्मी जी अब आपकी कोई उम्र है, इतनी भाग दौड़ करने की उम्र हो गई है। इतने में अनंत साहब भी आ गए थे। जोर से आवाज लगाई, मोहन नाश्ता लगा, बहुत जोर की भूख लगी है। टेबल पर बैठते हुए रेखा जी ने आवाज लगाई, मोहन भटूरे जल्दी ला। तो रेखा रमा रोटियां लिए हुए चली आ रही हैं। अरे रोटी कौन खाएगा मोहन, ये क्या है? आजकल मैसेज पढ़ता नहीं है, मैंने लिखा था ना कि छोले भटूरे बनाना, और तू सालों से देख रहा है ना संडे को भटूरे बनते हैं। रेखा जी ने कड़ी आवाज में कहा। दांत निपोड़ता मोहन बोला, भाभी जी ने मना किया था। रमा बोली, अरे मम्मी जी अब कोई उम्र है आप लोगों की भटूरे खाने की, कितना भारी होता है फ्राई, और मैदा होने से जल्दी पछता भी नहीं है। रेखा जी ने गुस्से को काबू करते हुए कहा, अच्छा रमा तुम रोटी दे दो। कमरे में आनंद साहब और रेखा जी बैठे समझ नहीं पा रहे थे कि नई नवली की चिंता पर खुश होना चाहिए या फिर दुखी। ये सब रोज का हो गया था। अब रमा की फिक्र पैरों मैं जंजीरों का काम कर रही थी। आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको वह खाना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको वैसे। इतने में फोन की रिंग बजी। रेखा ने देखा ननद राधिका थी। राधिका सुहुल भरी आवाज में बोली, तो अब भाभी बहुत से खूब सेवाली झारी है, ननद को फोन करने की भी याद नहीं आती है। पर रेखा जी ने गुस्से से कहा, अच्छा राधिका ये बता, तू तो एक्सचेंज की बड़ी जोरदार फैन है, क्या बहू एक्सचेंज होती है? राधिका ने अस कसा कर पूछा। भाभी जी माजरा क्या है, जरा प्रकाश डालेगी? राधिका, मुझे सर्व गुण संपन्न बहू मिल गई है, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। ठीक वैसे ही जैसे बहुत खूबसूरत ड्रेस बेडोल बदन को कॉम्प्लेक्स दे देता है, वैसे ही मैं भी कॉम्प्लेक्स की शिकार हो रही अपनी बहू की चिंता से। और रेखा जी ने सारी कहानी कहा सुनाई। ये सब रोज का हो गया है, आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं सुन सुनकर मेरे कान पक जाते हैं। साय तक अपनी पसंद की पीनी मुश्किल हो जाती है, दिल चाहता है साय ही छोड़ दूं। रेखा और आनंद साहब दोनों अभी रिटायर तक नहीं हुए थे, दोनों ही फिट और एक्टिविटी से भरे हुए बच्चों के जाने के बाद पूरी तरह से बेबाक जिंदगी जी रहे थे। बेटे बहू ने शादी के पहले होम सिटी में ट्रांसफर ले लिया था। दोनों को ही बहुत अच्छा लगा, चलो सब साथ रहेंगे। पता नहीं राधिका अचानक से मुझे अपने उम्र का एहसास होने लगा है, या फिर कई बार लगता है रमा इतनी चिंता करती है। मुझे तो खुश होना चाहिए पर ये खुशी सहन ही नहीं होती है। राधिका ठहाका लगाकर हंस पड़ी। भाभी एक्सचेंज हमेशा अच्छा नहीं, कई बार बड़ा घाटे का सौदा भी होता है। पर मेरी छोड़ो, आपकी बहू रमा बड़ी प्यारी बच्ची है, कोई और होता तो 100 बलाई लेता। आजकल के समय में कौन खुद से आकर सास ससुर के साथ रहना चाहता है या फिर इतनी चिंता करता है। नजरिया बदलो भाभी, मुझे तो रमा का इतने अधिकार से आप सबकी चिंता करना या निर्देश देना ही दिल को छू गया। अरे राधिका, तुम भी हर बात पर
ये कहना जरूरी होता है क्या आप लोग बुजुर्ग या बूढ़ी हड्डियाँ? हाँ, आपकी भी बात सही है, पर रम्मा भी क्या करे, 55-60 की उम्र मानी तो जाती है बुजुर्ग वाली ही। हर के घर का माहौल अलग होता है। आप दोनों ठहरे फिटनेस फ्रीक कपल और नए विचारधारा के जियो और जीने दो वाले। रम्मा को थोड़ा समय दो, समझने के लिए समय बदल रहा है। पुरानी पीढ़ी भी अब उबासी लेती, हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली नहीं रह गई है। 55-60 की उम्र अब सिर्फ घुटने सहलाने वालों की नहीं रह गई है, मैराथन दौड़ने वालों की भी खड़ी हो रही है। पर ये समझने में अभी सभी को भी समय लगेगा। थोड़ा प्यार से रम्मा को समझा दो, बेटा पसंद और साहत पर उम्र का पहरा नहीं बैठाना चाहिए। और बेटा, 2 रोटी बनाने वाले हाथ पैर हमेशा सार्थक होते हैं, उम्र से जितनी भी हो जाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।